नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज संडे है और आज का जो वीडियो होगा ये गाइडेंस रिलेटेड होगा, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। पिछले 2-3 सप्ताह के बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं, जिसको एक एक करके देखेंगे। परेशान हैं स्टूडेंट्स, तो डाउट सेशन जैसा ही होगा। ये सवाल मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है, बहुत सारे सोर्स से सवाल इकट्ठे किए हैं मैंने। एक एक करके देखते चलेंगे। वीडियो छोटा ही रखेंगे क्योंकि आज एमसीक्यू का भी वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है। इसके पश्चात से आज से करंट अफेयर का एमसीक्यू भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला जो मूल सवाल आता है बच्चों का कि पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। एक छोटा सा यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि पिछले साल तक हुआ क्या कि एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता था कि 30 सितंबर तक हो जाता है एग्ज़ाम। जो अतुल प्रसाद जी के दौर में है कि 30 सितंबर को डेट फिक्स किया गया था। इस बार ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे डेट चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे तिथियां चल रही हैं। कोई सितंबर बता रहा है, कोई अक्टूबर बता रहा है, कोई नवंबर बता रहा है, कोई नोटिफिकेशन बोल रहा है कि मई में 15 तारीख तक आ जाना चाहिए था, कोई बोल रहे मई लास्ट में, कोई बोल रहे जून की शुरुआत में। इस तरह की चीज़ें इसीलिए बन पाती हैं क्योंकि आयोग अपना काम सही से नहीं करता है। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करके अगर उसमें एग्ज़ाम का डेट लिख दिया जाता है, यानी कि तय हो चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा, फिर बच्चे अपना स्ट्रेटजी उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। फिर भी सेफ साइड के लिए क्या करें, कब एग्ज़ाम हो सकता है। सबसे पहला इसी को हम लोग एड्रेस करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर नवंबर के पश्चात होने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। कुछ लोग सितंबर, कुछ लोग अगस्त में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यकीन मानिए बहुत बड़ा मार्केट होता है टेस्ट सीरीज़ और इंचियों का। टेस्ट सीरीज़ पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, तो उस पर उसको बेचना तभी हो पाएगा जब वो बताएंगे कि पीटी का डेट अभी ही है, पीटी एग्ज़ाम अभी ही होगा। जब तक आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, कैसे मान लें कि पीटी एग्ज़ाम अभी होगा। इसलिए मत मानिएगा, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा। जो नोटिफिकेशन आएगा, जो जून में आने की संपूर्ण संभावना है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि पीटी का एग्ज़ाम किस तिथि को है और पीटी का रिजल्ट किस तिथि को होगा, ये भी लिख देते हैं कई बार तो नोटिफिकेशन में। इसलिए मान करके चलिएगा कि जून में आपको पता चल जाना चाहिए, या मई लास्ट में या तो जून के शुरुआत में नोटिफिकेशन अगर आती है तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। ज़्यादा चांस आफ्टर सितंबर ही मान करके तैयारी कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आता है पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। बड़ा ही छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। 67th बीपीएससी के पश्चात से गाइडेंस वीडियो बनाना शुरू किया मैंने, उस समय से आज तक ये प्रश्न रहता ही है बच्चों का कि पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। दोनों की पढ़ाई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ अलग है, वो है प्रैक्टिस। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो दरअसल में आप प्रीलिम की भी तैयारी कर रहे हैं और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या करें, अभी का जो सिनेरियो है इसमें क्या करें। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको बांट लीजिए कि मैं 7 घंटे तक किताब पढ़ूंगा और आंसर राइटिंग करूंगा, 1 घंटे मैं प्रीलिम के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूं। प्रैक्टिस का सोर्स भी बता दूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। या फिर अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि पीटी में बहुत सालों से नहीं हो रहा है, बार बार पीटी में फेल हो जा रहा हूं, तो आप समय को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 घंटा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं होता है, उस माया जाल पर आएंगे हम लोग, बात करेंगे उसका। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पीवाईक्यू को आप देखें, उसको पढ़ें, डिटेल में एनालिसिस करें, उसके ऑप्शंस को पढ़ें, लूसेंट को पढ़ लें, लूसेंट के जो एमसीक्यू होते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये होता है क्या कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। सबसे पहला टारगेट पीवाईक्यू ही होना चाहिए। यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, इन सब के पीसीएस के जो भी एमसीक्यू होते हैं पीवाईक्यू को, उसको आप प्रैक्टिस लास्ट के 1 आवर में कर सकते हैं। यानी कि स्टडी का रूटीन जो होना चाहिए 1 आवर करंट होना चाहिए, 1 आवर आंसर राइटिंग मस्ट होना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2-2 घंटे करके 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। ये सबसे सही रूटीन अभी के हिसाब से यही होगा। फॉलो तो एक लोग करते हैं, बता मैं 100 को देता हूँ, उसमें से कोई 1 या 2 इसको कर पाते हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होगा कि पीटी और मेंस अलग अलग नहीं है। आप दिन भर सब्जेक्ट पढ़िए, 1 घंटा आंसर राइटिंग कर लीजिए, 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, यही आपका सबसे सही तैयारी का तरीका होता है। एक्स्ट्रा पीटी के लिए क्या किया जा सकता है?
एक्स्ट्रा पीटी के लिए वही जो मैंने आपको बताया है कि करेंट अफेयर के एमसीक्यू तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू हैं उसको आप लगाइए 1 से 1.5 घंटा पर डे। जैसे कहाँ से लगा सकते हैं, घटना चक्र से लगा सकते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कीजिए। क्यों मैं यूपीएससी पीवाईक्यू भी कह रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैंने पिछली बार का क्वेश्चन पेपर देखा फिर भी मैं यूपीएससी पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूँ? अगर 69 जैसा पेपर आएगा तो क्या करेंगे फिर आप मुझे बोलने आएंगे क्या कि नहीं हुआ 70 में क्योंकि आपने बताया था ऐसे न ऐसे करो? नहीं, दोनों को लेकर के चलिए। ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट वाले सवाल पूछने की आशंका कम है, संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी हमें वो आना चाहिए। इसलिए दोनों स्तर से प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम फैक्ट तो रिवाइज होगा ही आपका। तो पीसीएस का भी, यूपीएससी का भी, यूपीपीएससी का भी, एसएससी का, सभी स्तरों का एमसीक्यू आपको 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें। मैं आपको एक सच बात बताऊं क्या, यकीन मानेंगे आप, टेस्ट सीरीज अपना भी आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हम टेस्ट सीरीज नहीं लाते हैं, लाएंगे। 15 जून के आसपास में आएगा। मार्केट में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करूंगा और सबसे सस्ते दाम पर दूंगा मैं। तो वो इसीलिए सबसे सस्ता दे पाता हूं क्योंकि अपना ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन ही होगा। जब आएगा तब बता दूंगा। टेस्ट सीरीज का कितना % योगदान होता है मास्टर साहब? तो 10% भी योगदान नहीं होता आपके सिलेक्शन में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो भी 10% मैंने इसलिए बोला है क्योंकि निगेटिव मार्किंग अब आ गया बीपीएससी में -1/3, इसलिए 10% मैं योगदान कह रहा हूँ, नहीं तो इसका कोई योगदान नहीं होता है। रिवीजन के लिए योगदान जरूर होता है, वो तब होता है जब आप रिवीजन करने लायक हो जाएं। रिवीजन करने लायक का मतलब होता है कि आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, उसका 1-2 बार रिवीजन भी कर लिया है। अब आपको चाहिए नए क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, तब आप टेस्ट सीरीज की तरफ में जाते हैं। अभी जो मार्केट में आप हल्ला सुन रहे होंगे कि आपने किसका ज्वाइन किया, आपने किसका ज्वाइन किया है, वो सब मार्केट आपसे करवा रहा है, बाजार आपसे करवा रहा है, कोचिंग वाले प्रसारित कर रहे हैं और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज का देने का समय होता, अगर एग्ज़ाम मान कर के चलिए कि 30 सितंबर को होता है, तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज देने का समय होता है ठीक पहले, यानी कि आप जून के लास्ट में या जुलाई में आप टेस्ट सीरीज़ दें, फिर अगस्त में रिवीजन करें और फिर आप एग्ज़ाम में जाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है गुरु। मान लीजिए नवंबर में या अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम होता है, मई में टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा आपको उसका? नहीं समझेंगे। बहुत सारे बच्चे अपने जिद पर रहते हैं, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी पढ़िएगा, सभी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए। अलग अलग सोर्स की जगह पर एक सोर्स से पढ़िए। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़िए उसको, 1857 से शुरू करके 1947 तक बार बार पढ़िए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बार बार उसको पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे कुछ न कुछ अलग फैक्ट्स मिलेंगे। ज्योग्राफी साइंस के नोट्स बना करके पढ़िए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आते हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के लिए जाएं, ठीक है? तो जब तक पढ़ाई बिना टेस्ट सीरीज पर गए तो आपका सत्यानाश तय है। पिछले बार भी यही हुआ, इस बार भी यही होना है। बिना पढ़े आप देंगे, आपके मार्क्स कम होंगे, फिर आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, फिर आप जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ दौड़े हुए कि सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं। ये तरीका नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई टेस्ट सीरीज किसी ने ज्वाइन कर भी लिया है तो क्या करें, मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स के लिए टेस्ट सीरीज दिया ही नहीं जाता है। टेस्ट सीरीज का एकमात्र मोटिव होता है, वो होता है रिवीजन। टेस्ट में अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो भी कोई मायने नहीं रख सकता। हो सकता है आपका प्रीलिम एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। टेस्ट में जितना देर आप क्वेश्चन को करने में लगा रहे हैं, उससे डबल टाइम दीजिए उसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में। अगर आप दे रहे हैं टेस्ट सीरीज तो बिना एक्सप्लेनेशन पढ़े अगर आप टेस्ट पर टेस्ट लगाए जा रहे हैं, सेट मार रहे बैठ करके कि ये एसएससी का एग्ज़ाम है कि सेट लगाओ, ऐसा अगर कर रहे हैं तो घातक होगा आपके लिए। ऐसा मत कीजिएगा। एक सवाल अगर आपने लगाया है तो उसके पीछे अगर 1 पेज का एक्सप्लेनेशन है तो उसको पढ़िए ज़्यादा। सवाल मायने नहीं रखता, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मायने रख रहा था वो, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज अभी ना लें, मेरा सजेशन यही होगा। जून लास्ट में लें टेस्ट सीरीज, जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट अच्छे से हो जाए तब आप लें। सबसे बेस्ट समय वही होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम का डेट भी तब तक क्लियर हो जाता है।
नेक्स्ट जो सवाल बच्चों ने पूछा है, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, क्या सोर्स रखें। करंट ने बड़ा परेशान किया। नहीं, बिल्कुल गलत है आप। पिछले साल के पेपर में करंट अफेयर के सवाल जो थे वो उतने कठिन नहीं थे। पिछले साल के पेपर में करंट अफेयर के सवाल उतने कठिन नहीं थे। करंट अफेयर तब कठिन हो जाता है जब आपने कोई सही से सोर्स का फॉलो नहीं किया हो। कहाँ से करंट करें? डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को देखिए, उसके एमसीक्यू आज से ही शुरू करूँगा मैं, उसको कीजिए। कोई एक मैगजीन, कोई एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना है। कब से पढ़ें? मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दिसंबर से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर सितंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो भी सितंबर, पिछले साल सितंबर अक्टूबर के करंट जो होते हैं वो अप्रॉक्स इररिलेवेंट होते हैं, उससे सवाल आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। सवाल मुख्य रूप से रीसेंट करंट के पूछे जाते हैं। लास्ट 5 to 6 मंथ के सब ज़्यादा सवाल आते हैं, उससे पहले के 1 से 2 सवाल आते हैं। तो मैं आपको हमेशा ही ये सजेस्ट करूँगा कि उससे पहले के 1 से 2 सवाल पर उतना मेहनत से करने से ज़्यादा अच्छा है कि रीसेंट के करंट पर, दिसंबर के बाद के करंट पर, दिसंबर से जो करंट शुरू होता है उस पर आप अधिक मेहनत करें, जिससे उससे अगर कोई भी सवाल पूछे तो वो गलत ना हो। बिहार स्पेशल करंट कहाँ से तैयार करें? मैं भी आपको एमसीक्यू करवाऊंगा बिहार स्पेशल का। उसके अलावा एग्ज़ाम से ठीक पहले एसपीडी बिहार आता है, एडिटोरिया बिहार आता है, तो ये जो मैगजीन होते हैं बस इनको कवर कर लेना है, उससे आपका बिहार स्पेशल करंट तैयार हो जाता है। अधिक समय उन चीज़ों पर दीजिए जहाँ से आपके मार्क्स अधिक गेन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि अंत में इसको करना है, एग्ज़ाम से ठीक पहले एक कोई मैगजीन उठाया पिछले 6 माह बिहार का, खूब अच्छे से उसको एमसीक्यू लगा करके उसको ख़त्म कर दिया, बिहार स्पेशल करंट आपका तैयार। एग्ज़ाम से पहले जो आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसमें बिहार स्पेशल करंट रहता है, उसमें भी करंट अफेयर के प्रैक्टिस होते हैं आपके। तो करंट अफेयर का सोर्स यही होना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन अवश्य ही देखिए, उसके एमसीक्यू आज से ही शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक मैगजीन कोई कीजिए, बस कोई भी एक मैगजीन। कई सारे बच्चे पीडी पढ़ते हैं, कई सारे विजन पढ़ते हैं, इनफ है, मोर देन इनफ है। उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा ही, उसके पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट जो बच्चों ने सवाल पूछा कि साइंस और ज्योग्राफी का क्या करें, क्योंकि साइंस के 30 सवाल करीब में आते हैं। पीटी पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे, 10 वर्षों का एनालिसिस लाऊंगा मैं आपके लिए, 10 वर्षों का। आज तो ये छोटा सा गाइडेंस वीडियो मुझे बनाना था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 10 वर्षों पैटर्न के आधार पर देखें तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अगर टारगेट किया जाए तो हमारा पीटी आसानी से निकल सकता है। उसमें सबसे पहले स्तर पर आता है हिस्ट्री, दूसरे पर आता है आपका साइंस, तीसरे पर आता है करंट अफेयर और चौथे पर आता है ज्योग्राफी। ये 4 अगर आपका मजबूत है तो कभी भी आपका कोई प्रीलिम एग्ज़ाम रोक ही नहीं सकता है। इन्हीं 4 के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है प्रीलिम एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक्स हमेशा ही आपको धोखा देगा, उस पर आप भरोसा करके नहीं जा सकते हैं। करंट अफेयर पर भी कम भरोसा करना पड़ता है आपको, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और उसके बाद से ज्योग्राफी, ये आपको मदद ज़्यादा करता है। अगर साइंस कमज़ोर है तो पॉलिटी पर ध्यान दे दीजिए, उसके एक भी सवाल गलत ना हो। तो इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। ये एनालिसिस वीडियो अलग से लाऊंगा मैं, जिसमें आपको 10 वर्षों का एनालिसिस करके समझाऊंगा। साइंस को कहाँ से तैयार करें? साइंस के अलग अलग सोर्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं। जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो एक ज़रूर है कि 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैंने एनालिसिस के लिए ही तैयार किया है, वो मैं आपको करवाऊँगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में, जिसमें मैंने ये देखा ढूंढ ढूंढ के एक किताब को ढूंढ करके फिर उसको टाइप भी करवाया मैंने कि किस साइंस के पिछले साल के 70 बीपीएससी पीटी में किस टॉपिक से एनसीईआरटी किस चैप्टर से कौन से सवाल पूछे गए थे। और यकीन मानिए सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए थे। इसलिए 6 से 10 की एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। या फिर अरिहंत का जो एनसीईआरटी फैक्ट आता है वो पढ़ सकते हैं, या परीक्षा वाणी भी साइंस का कई सारे लोग पढ़ते हैं। इन तीनों में से कोई एक सोर्स रखिएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कुछ बच्चे जिन्होंने पहले एनसीईआरटी पढ़ लिया है 6 से 10 तक का, वो परीक्षा वाणी वगैरह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से 30 सवाल पूछे जाते हैं और 30 के 30 जिनके सही होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे। 25 भी सही कर ले जाते हैं, 22 भी जो सही कर ले जाते हैं उनका प्रीलिम हो जाता है। साइंस जिनका कमज़ोर होता है, अगर वो 12, 13, 14 तक भी जा पाते हैं साइंस में तो ही बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा सोर्स मैंने बताया? 6 से 10 एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बहुत मदद करेगा आपको। नई परीक्षा वाणी आती है साइंस की, वो पढ़ सकते हैं, वो भी इनफ होगा। एक और बुक आती है अरिहंत का साइंस
फैक्ट करके आता है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे फैक्ट दिए हुए रहते हैं। केवल फैक्ट पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तीनों से किसी एक सोर्स को पकड़िएगा, सबसे बेस्ट रहेगा वो। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। कहाँ से प्रैक्टिस करें? घटना चक्र, PYQ, और उसके बाद से आप लूसेंट से साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कहाँ से तैयार करें? तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कई सारे बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए हैं तो एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट है। दृष्टि के ज्योग्राफी की बुक आती है, क्विक ज्योग्राफी, वो मोर देन एनफ होगा। उसको आप डिटेल पढ़ें, प्रीलिम मेंस दोनों तैयार हो जाता है आपका। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होता है ज्योग्राफी में, लेकिन एक बार अवश्य ही पढ़ लें। एक बार अवश्य ही पढ़ें, 2 बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने बोला ना, आप लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, देन टेस्ट सीरीज होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बिल्कुल अलग तरह का वो एग्ज़ाम है। बीपीएससी में टेस्ट सीरीज़ का महत्व ये नेगेटिव मार्किंग आने के बाद हुआ है, उससे पहले तो और भी नहीं था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पीटी में इस बार पास हुए जिन्होंने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया, पास हुए सारे, मैं जानता हूँ पर्सनली। तो ये जो माइंडसेट है कि टेस्ट सीरीज़ लगाए बिना पास नहीं होंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये ज़रूरी होता है लास्ट में रिवीजन के पर्पज़ से। तो ये भी सोर्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। एक और चीज़ पूछा जाता है कि टाइम को डिवाइड कैसे करें। मैंने आपको पहले ही शुरुआत बताया, अगर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम से डर है तो हाफ डिवाइड कर लीजिए, लेकिन डिवाइड करके भी तो आप वही करेंगे जो इसमें करना है, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आधा टाइम्स मेंस के लिए पढ़िए और आंसर राइटिंग कीजिए। टेस्ट सीरीज का योगदान कम होता है, इसलिए उस पर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सब्जेक्ट को फोकस करें। एक और चीज़ है इसमें, छोटा सा सवाल और बच्चों ने पूछा है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जो पिछले साल पूछे गए थे, कठिन सवाल भी, उसके बारे में नहीं बताया आपने। एक बच्चे ने मैसेज किया था। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का एक ही सोर्स होता है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लेना आप, और उसके MCQ प्रैक्टिस अवश्य ही कर लेना। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो तो वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। NCERT की जो 11th की ओल्ड NCERT है, उसी में 2 बुक है, एक है एंशिएंट की और एक है मिडिवल हिस्ट्री की। रामशरण शर्मा जी की बुक है और सतीश चंद्रा की बुक है। तो इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एंशिएंट और मिडिवल तैयार हो जाता है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, पिछले साल भी नहीं आया था, उससे पिछले भी नहीं आया था, उससे पिछले भी नहीं आया था। लेकिन NCERT को जब पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने पर में आपको बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होते हैं। क्या बार बार पढ़ने का भी समय है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको और भी समय देना पड़ेगा। एक बार भी अगर आपने पढ़ा है तो आप फिर प्रैक्टिस की तरफ में जा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सोर्स रखें? पिछले बार NCERT से उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री से इस प्रकार के सवाल पूछे, स्टेटमेंट वाले। सातवाहनों के बारे में पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 70 BPSC में पूछा। भाई एंशिएंट में ही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे और किसी में नहीं आया था। क्या पता इस बार ज़्यादा हो जाए, क्या पता इस बार ज्योग्राफी में स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएँ। तो इसके लिए कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए? सबसे प्राइमरी सोर्स जो रखिएगा एंशिएंट और मिडिवल के प्रैक्टिस का, तो वो है घटना चक्र। यकीन मानिए, अगर आपने उसको सही से प्रैक्टिस किया, आपका एक एक सिंगल फैक्ट रिवाइज हो जाता है। दूसरा सोर्स क्या रखें? तो UPSC PYQ अवश्य ही लगा करके जाएं, क्योंकि 70 BPSC में जो स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए, सातवाहन से या अलग अलग राजवंश से, उस प्रकार के सवाल आपको UPSC PT PYQ में दिखते हैं। तो अगर वही पैटर्न रहा तो वहाँ से हो जाएगा। नया फैक्ट पूछेगा तो घटना चक्र से आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करें मास्टर साहब? प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस का सोर्स बड़ा ही लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि उसको रिवाइज करना होता है बार बार। पहला सोर्स रखिए PYQ। PYQ कहाँ से करें? तो घटना चक्र आपका PYQ के लिए मोर देन एनफ होता है। BPSC स्पेशल घटना चक्र अलग आता है, जिसमें BPSC PYQ रहता है, वो तो मस्ट है। मैं भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो आता है वो है कौन सा? तो नॉर्मल जो घटना चक्र होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और साइंस का। ये 4 आपको प्रैक्टिस करना ही होता है। तो PYQ आपका यहाँ से हो जाएगा, मस्ट होता है। कुछ भी करो ना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस और उसका प्रैक्टिस अवश्य ही करें। दूसरा सोर्स क्या होता है? 70 BPSC पैटर्न देखने के बाद जो दूसरा सोर्स होना चाहिए वो है आपका लूसेंट होना चाहिए।
लूसेंट जीएस के बुक आती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है, एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट का होता है, उसमें से प्रैक्टिस करें। ख़ास तौर से साइंस का अवश्य ही प्रैक्टिस कर लें, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 3 का तो अवश्य ही ये प्रैक्टिस कर लें। पॉलिटी के क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं कि आप पूरा लूसेंट पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ सब्जेक्ट का इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उस मेहनत को कहीं और आप करें। पॉलिटी पर आपने मान लीजिए पूरा लूसेंट लगा रहे हैं, जबकि वैसा सवाल पूछा ही नहीं जाता है। पॉलिटी तो केवल PYQ एनालिसिस करके तैयार किया जा सकता है। उतना समय मैं साइंस पर क्यों ना दूं जहां से 30 सवाल आते हैं, उतना समय मैं हिस्ट्री पर क्यों ना दूं जहां से 30-35 सवाल आते हैं, उतना समय ज्योग्राफी करंट पर क्यों ना दूं। तो इसलिए हिस्ट्री का घटना चक्र अगर आपने कर लिया, पॉलिटी का, तो मोर देन एनफ है, उसका लूसेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट आप लगाएं साइंस का, ज्योग्राफी का और एंशिएंट हिस्ट्री का आप लगा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपका घटना चक्र से तैयार हो जाता है। तीसरा जो सोर्स होगा आपका, वो कौन सा सोर्स होगा, तो वो सोर्स होगा जो आप अंत में लगाएंगे, सबसे अंत में आएगा, वो है कौन सा, तो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारा भी आएगा, मैं प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कोई भी मार्केट में टेस्ट सीरीज मिलता है, ज्वाइन वाइन मत करना, ज़्यादा पैसा देगा, 5-5, 10-10 हज़ार ले रहे हैं मार्केट में, पता नहीं क्यों ले रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ के सवाल कहीं से भी अवेलेबल हो जाए, मैं भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के सवाल उठा करके आपको यूट्यूब वीडियो पर करवा दूंगा, है ना। अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के इकट्ठा करेंगे, करंट अफेयर है उसको कर लेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस के अंतिम सोर्स के रूप में अवश्य ही रखें। और प्रैक्टिस में जब कह रहा हूँ तब मैं ये कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये 3 ही पर्पस होता है। वैसे बच्चे जिनको एग्ज़ाम में बहुत डर लगता है, बिल्कुल गला सूख रहा होता है, हाथ पैर कांप रहा होता है, BP शुगर सब बढ़ जाता है, कृपया करके कहीं पर भी संभव हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। अगर आपको इतना ज़्यादा फोबिया है एग्ज़ाम से, तो अगर आपको फोबिया नहीं है, डर नहीं लगता है, आप 150 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, तो कृपया करके कोई भी बड़ा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सबसे अंतिम सोर्स होगा प्रैक्टिस का। 3 सोर्स मैंने बताए हैं, पहला PYQ, दूसरा लूसेंट और तीसरा आपका टेस्ट सीरीज़। ये प्रैक्टिस का सोर्स होगा ही। मैं भी बहुत सारे MCQ आपको करवाऊंगा, अपने ही चैनल पर करवाऊंगा। इसी पर करंट अफेयर के MCQ तो आज से ही मैं आपको करवाना शुरू कर दूंगा। ये पे आपका प्रैक्टिस का सोर्स हो गया। तो लगभग में सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, सबको डिस्कस कर लिया। PT या मेंस कौन सी तैयारी करें, तो दोनों को समय बांट कर करें। 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस अभी से करें, सही रहेगा वो। बाकी समय आप मेंस की एग्जामिनेशन तैयारी पर या सब्जेक्ट रिवीजन पर या सब्जेक्ट को पढ़ने पर दें। प्रैक्टिस दिन भर मत कीजिएगा, समय की बर्बादी और आपका पूरा का पूरा क्षमता भी बर्बाद जाएगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस की आवश्यकता होती नहीं है। PT के लिए क्या करना है मैंने बता ही दिया। लास्ट के 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया। करंट अफेयर कहाँ से करें ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। न्यूज़पेपर डिस्कशन कीजिए, उसके MCQ लगाइए। एक कोई मंथली मैगजीन। बिहार स्पेशल के लिए अभी से ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एग्ज़ाम से ठीक पहले, एग्ज़ाम अगर सितंबर में होता है कम चांस है, नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, तो उससे ठीक पहले मैगजीन आती है, उसके MCQ प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, मोर देन एनफ होगा। साइंस ज्योग्राफी कहाँ से करना है ये भी मैंने बताया है। हिस्ट्री एंशिएंट मिडेवल कहाँ से करना है ये भी मैंने बता दिया है। और आपको ये भी बताया कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, कौन सा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। प्राइमरी सोर्स PYQ, देन आप कहाँ पर, तो लूसेंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ मैंने PCS UPSC सबके PYQ बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमें सभी प्रकार के प्रैक्टिस करके जाने हैं। आंख मूंद करके 70 BPSC ऐसा नहीं करना है। 69 पर भी ध्यान देना है, क्या पता वैसा पैटर्न पूछ ले। तो ये दोनों चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अंतिम सोर्स जो प्रैक्टिस का होता है वो होता है टेस्ट सीरीज, जो कब ज्वाइन करना है, जब आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे ज़रूरत है किसी नए सवालों की जिसके द्वारा मैं प्रैक्टिस कर सकूं, रिवीजन कर सकूं, टाइम मैनेज कर सकूं। तो ये 3 चीज़ आपका प्रैक्टिस के लिए अंत में काम आता है। कृपया करके जो अंत में बताया उसको अंत में ही करें, शुरुआत में मत करें, क्योंकि आपका नुकसान होता है इससे। ये आपका छोटा सा मैंने गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बताया है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस कर दिया है। पसंद आया हो तो ज़रूर ही बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब मैं एनालिसिस वाला बनाऊंगा, जिसमें 10 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, करंट अफेयर का, कि कहाँ से पूछा गया, किस प्रकार के सवाल पूछे गए, उसमें मैं आपके डाउट को ले सकूँ। तो जो भी डाउट हो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।